राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे भक्तों। वक्रतुंडा महाकार्य सूर्यकोटि संप्रदा निर्विघ्न में देवे सर्वकोषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाया हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णा वैमो नमः। जाने बिनु ना होई प्रीति बिन प्रतीति होई ना प्रीति भक्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जब तक किसी के बारे में हम जान नहीं लेते तब तक प्रेम नहीं होता भक्तों। बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे भक्तों। आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाएं। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया महाराज की जय। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्रीमन नारायण नमः। भक्तों, कन्हैया जी महाराज हर हाल में मुस्कुराया करते थे। कृष्ण भगवान, उन्होंने जब जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया तब भी कन्हैया मुस्कुराते रहते थे। कन्हैया के इतने परिवार, उनको सारे सब मर गए तब भी कान्हा मुस्कुराया करते थे। कन्हैया के जब बहेलिया ने बाण मारता है, मरते मरते तक कान्हा मुस्कुराया करते हैं। भक्तों, यही तो जीवन है। भक्तों, भगवान से प्रेम लगाने से आपका, हम सबका उद्धार होता है। क्योंकि इस जीवन का एक पल का नहीं भरोसा है, तब भी हम अपने आप को तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि यही कहा जाता है कि मरने की भी तैयारी होती है और हम सब मरने की तैयारी नहीं करते हैं। हम सब प्रपंच करने में जितना अच्छा लगता है, एक दूसरे की बुराई करने में, अगर हम सब एक साथ बैठ के समाज में अगर बैठे तो या भगवान के बारे में गुण गाए, या राम के बारे में गुण गाए, या कृष्ण के बारे में गुण गाए, या मीराबाई के बारे में गुण गाए, इससे क्या होता है, हमारा चित्त जो रहता है शांत होता है, मन पवित्र होता है। हम सब तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, फलाने ऐसे किए, ढिकाने ऐसे किए, उन्हें कहने में बड़ा आनंद मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी की बुराई करने से सिर्फ हमें पाप का भागीदार बनते हैं। भक्तों, कहने हम कहते हैं, अगर दूसरा सुनता भी है वो भी पापी का भागीदार बनता है। इसीलिए ना किसी की कहने, जो बुराई करता है, अगर किसी का तुझे डांट दो तो किसी की बुराई मेरे सामने मत किया करो। हमें भी पाप का भागीदार बना रहे हो। लेकिन लोगों को अंदर आनंद मिलता है, लोगों को दूसरे की बुराई करने में। इसीलिए अरे अच्छा, अगर आपको कहना है तो श्री कृष्ण के बारे में कहो, श्री रामचंद्र जी के बारे में कहो, मीरा भाई के बारे में कहो, ऐसे ऐसे महापुरुष है उनके बारे में कहो, विठला जी के बारे में बोलो। भगवान की चर्चा करोगे तो जीवन ऐसे आपका, आप भी उद्धार होगे, दूसरा भी उद्धार होगा। भक्तों, इसीलिए मैं ये कहता हूं, क्योंकि लोग क्यों परेशान हैं, क्यों लोग भोगते हैं, वो लोगों की गलती है जिनको इतने बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को इतने बड़े बड़े रोग पकड़ लेते हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि हम शरीर से इतने बुराई, इतना बुरा कर्म कर देते हैं कि इस बुरा कर्म से करने से भक्तों मेरे अंदर जो है वो पाप बन के एक रोग के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। हम नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। भक्तों, बोल दो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा। क्यों दुखी है?
इसीलिए इंसान मुस्कुरा के नहीं जी पाता, क्योंकि लोग एक दूसरे की बुराई में परेशान है। इंसान जब तक दूसरे की बुराई, निंदा, चुगली ये सब से दूर नहीं रहेगा, तब तक इंसान मुस्कुरा के हंस के नहीं जी सकता। अगर आपको मुस्कुरा के हंस के जीना है, आपको निंदा, चुगली, बेईमानी हर चीज से आपको बचना पड़ेगा, तो तभी आप मुस्कुरा के जी पाओगे। क्योंकि भक्तों, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मौका दिया है हमें अपने आप को उद्धार के लिए। अगर इस मौका के हमने गंवा दिया तो जान लो भक्तों, 84 के चक्कर से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए भगवान ने हर किसी को उद्धार होने के लिए मौका देता है। मानव तन इसीलिए मिलता है कि भगवती प्राप्त कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो। लेकिन इंसान भगवान को प्राप्त ना करके अरे एक दूसरे की निंदा, चुगली, बेईमानी करने में पड़ा है। यही मैं बताना चाहता हूँ। जो इंसान दूसरों की बुराई करता है, जो इंसान दूसरों की निंदा करता है और जो इंसान दूसरों को परेशान करता है, वो इंसान कभी सक्सेस कभी नहीं हो सकता, कभी वो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए भक्तों, और वो इंसान के कभी घर में तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ, जितना हो सके धर्म के रास्ता अपनाओ, धर्म के मार्ग पर चलोगे तो धर्म तो कठिन होता है लेकिन सुखदायी होता है भक्तों, बहुत सुखदायी होता है। इसीलिए हम अपने आप को किसी को चुगली, निंदा करने में क्यों गंवाएं। अगर हमें यही करना है तो भगवान के गुण गाएं। आप लोग कभी एक जीवन में सोचे क्या कि जीवन में हम भगवान का नाम कितना लेते हैं? आपके दिल में कभी आया? नहीं आया होगा। कभी ये सोचते हैं, कभी विचार करते हैं कि हम नारायण के नाम दिन भर में कितना लेते हैं, लेकिन चुगली, निंदा करने में पीछे नहीं हटते। यही तो आपका कल्याण को रोकेगा, यही आपको परेशान करेगा, यही चीज आपके शरीर को विनाश करेगा, यही चीज आपके शरीर में रोग का आविष्कार करेगा। लोग कहते हैं कि फलाने को कैंसर हो गया। अरे कैंसर नहीं होगा, आपने क्या किए हो। लोग कहते हैं कि उनके पैर टूट गए, लोग कहते हैं ये हो गया, वो हो गया। अरे डेली जब किसी की निंदा और चुगली, बेईमानी करोगे तो कैंसर पैर नहीं टूटेगा, सब होता है। वही तो पाप बन के आपके शरीर पे आता है, चक्र बन जाता है, वही चक्र आपके शरीर पे पड़ जाता है और आपको परेशान करता है। तब कहते हो मेरे पैर टूट गए, मुझे बीमारी हो गई, मुझे वो बीमारी और क्या होगा। दिन भर आप किए क्या हो? कभी भगवान के नाम लिए हो? नहीं लिए हो ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे के होए। इसीलिए ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दुखी भी हो, सुखी भी हो, तब भी नारायण के गुण गाते रहो। मैं आप लोगों को जरूर कहता हूँ कि हर दिन मुस्कुरा के जियोगे और हर दिन आपका ऐसा दिन जाएगा, आपका दिन नहीं पता चलेगा और आपको आनंद, आपके शरीर पे अगर कोई कष्ट भी आने वाला होगा वही से खलास, छोटी सी चीज में आपका खलास हो जाएगा। नहीं तो आपको चुगली, निंदा करते रहोगे, वही पाप बन के आपके शरीर पे पड़ेगा, आपको बड़े बड़े रोगों का आविष्कार करेगा। आपको पैर टूटेंगे, दांत टूटेंगे, हर चीज आपको परेशान होंगे और आप उन्नत की प्राप्ति नहीं जा पाओगे। आपका जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि हमारा पाप ही हमें परेशान करता है। पाप से जितना हो सके बचने की कोशिश करो। मैं आप लोग को जरूर ये कहना चाहता हूँ कि आप मुस्कुरा के हर दिन जियोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई पापी नहीं कर रहे हैं। जो पापी व्यक्ति नहीं है, देखो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर होता है, और जो पापी व्यक्ति है उसके मुंह में देखो हर वक्त दुखी होता। क्यों?
यही कारण है भक्तों, बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण।